कुछ और धर्म और कुछ ऐसे संप्रदाय और भी हैं जो इस तरह से साधुओं को जो है नपुंसक बनाते हैं। ये काफी समय से है। जैसे बैल को बदिया किया जाता है ज्यादा से ज्यादा काम लेने के लिए, वैसे ही मनुष्य को अपने साथ परमानेंट जोड़ने के लिए, ताकि आदमी दो चीजों से भागता है। जब उसमें काम वासना आती है या भूख लगती है, तो भूख की व्यवस्था कर देते हैं खाने पीने की, और काम वासना खत्म करके अपना गुलाम बना लेते हैं। और इतना संगठित तौर पे ये जो दो व्यक्ति बोल रहे हैं, ये अनजाने में अपने जीवन को बहुत चीजें खो चुके हैं, और इनके साथ एक संगठित अपराध हुआ है। और भारत की सत्ता नहीं, विश्व की सत्ताओं को धर्म पर पुनः से सवाल खड़े हो गए हैं, और सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं। कौशल जी, लेकिन क्या अपनी सूझबूझ नहीं होती? आखिर लोग ऐसे कदम उठाते हैं और वाकई रुकते नहीं हैं, और वाकई जैसा आपने कहा भी ब्रेन वॉश होता है। इस तरीके से हमारे साथ याचिकाकर्ता जुड़े भी हुए, उन्होंने भी कहा, तो क्या कभी ये दिमाग में नहीं आता कि इन सारी चीजों से परे हटना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, कैसा कोई कदम उठना चाहिए? नहीं, ये तो कैसे, वो तब तक टाइम निकल चुका होता है। आदमी को बहुत अच्छे ढंग से ट्रैप किया जाता है, उसको फुसलाया जाता है, बहकाया जाता है, फिर अंधा किया जाता है। और वो अंधा है सुपर पावर, सुपर शक्ति के नाम पे। और इनके पास सत्य नहीं है, किसी भी धर्म में सत्य नहीं है। जब धीरे धीरे लोगों को यह समझ आएगा कि धरती ही जिंदा सत्य है, तो धर्म के ये षड्यंत्र और अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। और देश की सत्ताओं को, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको भी दोबारा से सोचना पड़ेगा। सभ्य समाज को, आपका चैनल जैसे ये सवाल उठा रहा है, ये आदमी और आदमी के खतरे को खत्म करने का सवाल उठा रहे हैं आप अनजाने में, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कौशल जी, मेरा सवाल था कि जितना सवाल खड़ा होगा, इन दो लोगों ने सामने आके सिर्फ अपना ही नहीं बचाव किया, ये आने वाली अगली पीढ़ियों का भी बचाव कर रहे हैं। और मैं इनके साहस को कहता हूं कि ये जब जागे तब सवेरा। और इनका इस जन्म का तो बहुत नुकसान हो गया, अगला जन्म होता ही नहीं है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इनके साथ जो षड्यंत्र और संगठित धोखा हुआ है, उस पे सभ्य समाज को सामने आना चाहिए। कौशल जी, मेरा आपसे सवाल था कि इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की करतूत क्या अन्य संप्रदायों में भी होती है साधुओं के साथ? हाँ, होती है। और सब धर्म लगभग एक ही तरह का तरीका अपनाते हैं। जैसे ये आत्मा के नाम पे झूठ बोलते हैं, ये आत्मा, रूह, सोल, 3 शब्द हैं, अलग अलग शब्द बना देते हैं। फिर उसके मिलन को दूसरे के साथ करने के लिए उसको मोक्ष और कुंडली जागरण ऐसे शब्द दे देते हैं जी। और भाव एक ही होता है कि आदमी को ट्रैप करना है, आदमी को चोरी करना है और सत्ता बनानी है। ये सत्ता बनाने का षड्यंत्र है, ये छोटा मोटा। चलिए कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा, हंसराज जी के पास चलता हूं। हंसराज जी, वाकई ये स्थिति जो है, वाकई आपने 2012 में ये शिकायत की है, लेकिन सवाल बार बार ये उठता है कि आखिर क्या आपके मन में कभी बीच में ये नहीं आया कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं, या फिर कुछ ऐसा कदम, यानी कि घुटन आपको कभी महसूस वहां पर नहीं हुई? क्योंकि 400 साधकों को नपुंसक बनाया गया था, तो वो प्रोसेस चलता रहा। क्या किसी से आपने जाकर पूछा आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाई है, भगवान आपने देखे, या फिर उसके बाद, यानी कि क्या पहले सबसे पहले आपको ही नपुंसक बनाया गया था? कुछ ऐसा भी मामले होंगे, कुछ ऐसे भी नपुंसक लोग वहां पर होंगे जो पहले, यानी कि उनके साथ पहले ये घटना हुई होगी, और उसके बाद उनसे आपने कंसल्ट किया, क्या वाकई आपको भगवान के दर्शन हुए हैं? देखिए, जो ये बाबा जो पूरा सिलसिला चलाता था, ये एक नेटवर्क के तहत चलाता था। सबसे पहले जो ऑपरेशन हुए हैं, बाबा ने सबसे पहले 400 से 500 साधुओं को इकट्ठा किया शासतनाम जी धाम में, श्यामस्ताना जी धाम में। तो वहाँ साधुओं को बुलाकर, ये बाबा बहुत गर्म था उस दिन इस बात को लेके, मुझे पता नहीं, वहाँ बाबा ने ये वर्डिंग बोली थी कि मतलब एक पंजाबी में ऐसी शब्दावली बोली थी जो मैं कैमरास के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि देश की जनता सुन रही है इस चीज को। तो उन्होंने यही बोला था कि एक गाली दे के कि तुहानू खस्सी करके छड्डांगे, फिर किसी पासे हिल के विखाओ। I mean, आपको खस्सी करके छोड़ेंगे, कास्ट्रेशन करके छोड़ेंगे। 400 जो 500 जो साधु थे, वाकई उनके खिलाफ समझ चुके थे, और यही वजह है कि उनके साथ ऐसा काम किया गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, अगली जो बाबा की वर्डिंग थी, बाबा ने ये भी कहा था कि हमारी डॉक्टरों से बात चल रही है।
हमारी डॉक्टरों से बात चल रही है। और उसके बाद 2000 में ये काम शुरू हो गया था। पहले सबसे पहले जो डेरा मैनेजमेंट है, डेरा के जो प्रबंधक हैं, जो बड़े लोग हैं, सबसे पहले जो 10 से 12 जिनकी अकाउंटिंग है पहले उनके हुए। उसके बाद बाबा ने कहा कि आप आगे नए बच्चों को तैयार करो। उसके बाद जैसे वो सीनियर थे तो आगे हमारे ऊपर, जैसे हम 10 थे, मैं भजन मंडली में था तो हमारे हमारे जूनियर थे, वो भी हमारे ऊपर प्रबंधक थे, तो उनको फिर उनके हुए जूनियर के। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरों को कन्विंस किया। तो ऐसे करते 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 एक महीने में कभी 5 के हो जाते थे, एक महीने में कभी 10 के हो जाते थे, कभी 20 के हो जाते थे। तो क्या कभी किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि भाई उनके बीच में एक डिफरेंस रखा जाता था, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, बताते नहीं थे भी आपने क्या बताना है। तो उसके बाद ये एक बाबा ने नेटवर्क बनाया हुआ था कि खुद जाके आप भी बाबा को एक अर्ज करो। वहाँ एक शब्द था कि अर्ज करो कि मुझे भी परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे भी इस मोक्ष प्राप्ति का। तो ये एक तरीका बनाया हुआ था। बाबा खुद ही इस नेटवर्क को चलाता था, लेकिन खुद ही दूर भी हटना चाहता था इस चीज से। ये तो वैसा ही हुआ जैसा कि प्राचीन काल में सुनने में आता है कि एक आदमी की नाक कट गई थी और अपना नाक बचाने के लिए कि भाई कैसे कट गई, तो उसने नकटा संप्रदाय चला दिया था कि जो नाक कटवाएगा उसको भगवान के दर्शन होंगे। बिल्कुल। और जब राजा तक ये बात पहुंची तो राजा भी खुद नाक कटवाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मंत्री सयाना था, उसने रोका और उसको कहा कि मैं पहले देख लेता हूँ स्वर्ग होता है या नहीं होता है। तो उसने जब उसकी पोल खोली थी, तो क्या इसी तरह आप लोगों को भी जागृति हुई कि भाई हम जो है आखिर इस बाबा की करतूत तो बताएं लोगों को? बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। और ऐसी जागृति साधुओं के अंदर अभी भी है। जो कैस्ट्रेटेड साधु हैं वो डेरा में ही हैं, लगभग सारे के सारे, उनके अंदर जागृति है। वो लोग बोलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ फोन पे कांटेक्ट हुए हैं उन लोगों के, वो लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन समाज की शर्म और बाबा का भय, डर, इतना खौफ हुआ पड़ा है कि वो लोग कुछ अभी बोल नहीं पाएंगे एकदम से। लेकिन जैसे इस बीच कौशल जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए कौशल जी। यहाँ पे एक बात को ध्यान से सोचने की जरूरत है। आदमी को इमोशनल दो ही जगह, एक तो आदमी खाने के लिए भागता है, पेट की व्यवस्था करता है, दूसरा आदमी अपने परिवार की व्यवस्था करता है। तो आदमी की परिवार की व्यवस्था छीन लो ताकि वो कम से कम में आपका गुलाम बन सके। और ये एक बड़ा संगठित विषय चक्कर है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और ये परजीवी हैं, ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते हैं, कोई जानी कि उत्पादन नहीं कर रहे, ये अनप्रोडक्टिव काम करते हैं। और उल्टा समाज के ऊपर एक आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ एक बोझ है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सांस ही आत्मा होती है, आत्मा ढूंढनी थोड़ी है, सांस ही आत्मा है। और हर धर्म ने सांस को समझने की कोशिश ही नहीं करी है। कौशल जी मैं आपके पास आता हूं। इस बीच फोन लाइन पर हमारे स्वामी आर्यवेश जी जुड़ गए हैं, आर्य सामाजिक नेता हैं। आर्यवेश जी बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी आर्यवेश जी, जिस तरीके से आपने भी विरोध किया उनकी मूवी को लेकर, फिल्म को लेकर जो आने वाली है, लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं नपुंसकता के मामले को लेकर। 400 साधुओं को नपुंसक बनाया गया, उसको लेकर जो मामला चल भी रहा है कोर्ट में, सीबीआई इस पर एफआईआर दर्ज भी कर चुकी है। आखिर ये जरा समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति के जरिए आखिर क्या इस हद तक गिर जाएंगे? देखो हेमंत जी, ऐसा है कि ये जो जिस तरीके की बातें ये धर्म के नाम से हमारे सामने आ रही हैं इन विभिन्न लोगों कथित धर्मगुरुओं के माध्यम से जी, ये तो बड़ी ही हास्यास्पद सी बात हो गई है कि धर्म का एक इतना हल्का स्तर बना दिया इन लोगों ने। मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी को नपुंसक बनाना या किसी और कोई जादू टोने से, मंत्र से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए तो बाकायदा पतंजलि ने योग दर्शन में पूरी एक विधि दी है कि जो व्यक्ति अपनी सारी जो मन की वृत्तियां हैं जी, योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले जो व्यक्ति, पूरा संयम उसके ऊपर हो जाए, वो जाकर के फिर सारी एक ऐसी स्थिति में संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में जाके मोक्ष में जाता है जी। ये इतना एक इसको हल्के स्तर पे जो ये कह रहे हैं मोक्ष, मोक्ष नाम का अर्थ भी नहीं जानते, वो कह रहे हैं क्या। तो ये लोग बेचारे धर्म भीरू लोग हैं,
और ऐसे गुरुओं के चक्र में आकर के वो उनकी बातों में उलझ जाते हैं। बिल्कुल स्वामी आरवेशी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदू समझते हैं धार्मिक संगठन के अंदर या फिर मुस्लिम धार्मिक संगठन की हालांकि बात करें या नहीं करें, लेकिन हिंदू धार्मिक संगठन के अंदर तमाम तरीके की एक तरीका अपनाया जाता है कि आप हमारे से जुड़िए, मेंबर हमारे बनिए, हमारे सदस्य बनिए, उसके साथ साथ हम आपको भगवान के दर्शन कराएंगे, भगवान तक मिलाएंगे। हालांकि जरिया या फिर तरीका जो है नपुंसकता का ना हो, हर धार्मिक संगठनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ये सारे जुड़े हुए हैं मामले। जी जी जी, नहीं तो ये बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ कि लोग जो है कि जो मुक्ति और जो भगवान से जोड़ने के जो तरीके बता रहे हैं, ये सारे के सारे बहुत ही बड़े मतलब बड़े हंसी आती है कि ये कैसे लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। परमात्मा की भक्ति का जो मार्ग जो हमारे शास्त्रों के, वेदों के और तमाम दर्शनों के आधार पर जो आता है, वो तो इनके आसपास भी नहीं है। यूँ कोई जादू से कोई परमात्मा थोड़ा किसी से मिला दिया जाता है, और मिलाने वाले कौन है बीच में, उनका अपना आचरण तो देखो। जी जी जी, वो क्या कर रहे हैं, सब अपराधी किस्म के लोग हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, दुनिया भर के उलझनों में पड़े हैं, तो वो क्या भगवान को दर्शन कराएंगे? बिल्कुल आरवेश जी, क्या ये वाकई समझा जाए कि तमाम हिंदू धार्मिक संगठन जो चल रहे हैं और जो ये कहते हैं कि हम परमात्मा तक आपको पहुंचाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी, क्या वाकई वो सब गलत, सब तरीके गलत हैं? वो नहीं, मैं सबकी बात इस रूप में नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग जो बहस में क्या परमात्मा को देखा कभी किसी ने? ये भी तो एक सवाल है ना, जो जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, किंतु परमात्मा तो देखने की चीज ही नहीं है कोई। जी, हम तो वेद के अनुसार कौशल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? उसकी आर्यवीर जी, आर्यवीर जी आपसे ही सवाल करना चाहते हैं। कौशल जी कीजिए। कौशल जी, आर्यवीर जी, हेलो, आर्यवीर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या धरती सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है धरती, इस पे कौन मना करेगा। अच्छा, और धरती सत्य है, और धरती की बनाई हुई चीजें सांस लेती हैं, आदमी की बनाई हुई चीज सांस नहीं ले सकती। धरती हमें यूज कर रही है, आप जरा इस पे जांच करिएगा। देखिए ऐसा, एक मिनट, इसमें मैं तो देखो, धरती जो है वो प्रकृति का एक हिस्सा है, 5 भूतों में से धरती एक है। नहीं, एक यहाँ पे, अरे उसी तरह वायु है, अग्नि है, आकाश है। ये पंचभूत का जो शरीर है, ये शरीर सांस नहीं लेता, उसमें जीवात्मा सांस लेता है। देखिए, अभी मैं चलिए एक चर्चा कहीं और चली जाएगी, हालांकि हम नपुंसकता के मामले को लेकर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा। धनखड़ जी, आखिर ये जो मसला है बड़ा ही गंभीर है और संजीदा है, कोर्ट में चला भी जा चुका है, उसके बाद अब ये शिकायत याचिकाकर्ता जो है सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। क्या लगता है, एक तो सीबीआई का के ऊपर तमाम तरीके के ये आरोप भी लगे हैं पिछली सरकार की, अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि तोते के अंदर एक पिंजरा है और वो पिंजरे के अंदर तोता है, और वो जो तोता है वो सीबीआई है। सरकार और सीबीआई का यानी कि जो रोल है वो पहले से ही बदनाम हो चुका है, तो इसमें क्या लगता है सही जांच इस पूरे मामले को लेकर सच वाकई सामने आएगा? देखिए हेमंत, इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। अब उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितना प्रेशर में वो काम करते हैं, और सरकार उसको किस मामले में, किस दिशा में कितना प्रेशर डालती है, ये डिपेंड करता है कि सरकार किसकी है, क्या है, और सरकार क्या चाहती है जी। वहाँ ऐसा नहीं है कि सीबीआई पूरी तरह से निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, लेकिन इससे बड़ी जांच एजेंसी है भी नहीं वाकई। तो आमतौर पे यही होता है, बेशक आप किसी जस्टिस की देख रेख में जांच आयोग बैठा दें, लेकिन बात वही आती है कि है तो आदमी, और आदमी को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है, लालच दिया जा सकता है, डराया जा सकता है, दबाया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। अब ऐसा आदमी कहां से ढूंढा जाए जो इन तमाम चीजों से ना डरे और पूरी खुलेपन के साथ अपनी बात कह सके। ऐसा अगर जांच एजेंसी में भी कोई अधिकारी हो सकता है, और कोई जज भी हो सकता है, और कोई स्वतंत्र आदमी भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि यह हर आदमी की अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, या अपनी अंदरूनी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दबाव सहन कर सकता है और बिल्कुल। कितना लेकिन समाज की शर्म भी एक जैसा है कि इन्होंने खुद कहा कि समाज की शर्म भी होती है, उसको लेकर भी कुछ साधु हैं जो इनके संपर्क में, हंसराज जी के संपर्क में हैं कुछ साधु, लेकिन वो समाज की शर्म की वजह से आना नहीं चाहते। देखिए, समाज की शर्म होती है, किसी के साथ भी इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से वो समझेगा कि तुम्हारा ये जन्म तो गया ही, अब तुम अपनी ये पोल खुलवा करके या अपने आप को इस रूप में उजागर करके तुम क्यों अपनी भद पिटवाते हो, तुम यहाँ बाबा के यहाँ से भी जाओगे और दुनिया से तुम्हें
भेज ही दिया गया है। जी। तो इस तरह की चीजें हैं। आदमी सोचता है जब संकट में घिर जाता है तो उससे छुपाने की कोशिश करता है। उससे जब आदमी को ये आभास हो जाता है कि ये चीजें लगातार बढ़ रही हैं और कहीं न कहीं आदमी का मन विद्रोह करता है कि भाई मैं तो शिकार हो गया लेकिन कोई और शिकार ना हो, इसके लिए वो आवाज उठा सकता है, उठानी चाहिए। और मैं समझता हूं हर किसी को उठानी चाहिए। सीबीआई जांच की हम बात कर रहे थे, सीबीआई अपना काम कर रही है। अब ये अलग बात है कि वो किस तरीके से जांच करेगी। अभी तक तो जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से सरकार दंडवत दिखाई देती है डेरे के सामने, जैसे कि हरियाणा सरकार के 32 एमएलए और प्रदेश प्रभारी जो हैं पार्टी के, उनको लेकर के पहुंचते हैं और डेरे में धन्यवाद करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं याचिकाकर्ताओं पर भी इस बात का दबाव और ये बात उन्होंने भी महसूस हुई होगी कि उनको न्याय मिल पाएगा क्या, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि याचिकाकर्ता इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इन्हीं के पास जाऊंगा। हंसराज जी, मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है आपको कि वाकई आपको न्याय मिलने जा रहा है? सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद उन्होंने विरोध भी किया कि सीबीआई जांच इस मामले को लेकर नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अब फिर से एक तारीख डाल दी गई है, 25 फरवरी तारीख दी गई है। क्या लगता है वाकई इंसाफ मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं ऑनरेबल कोर्ट की बात करूँगा तो मुझे पूरा फेथ है ऑनरेबल कोर्ट पे कि जब यहाँ तक इस बात को सुना है तो आगे भी सुनेंगी। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात उठी है तो धर्मपाल जी से मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ इस बात से कि खुल्लम खुल्ला जो बाबा ने समर्थन दिया है और लेने वालों ने लिया भी है, तो कहीं ना कहीं इस जांच प्रभावित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और सीबीआई ने जो केस अभी फाइल जो किया है, जो चार्जेस लगे हैं बाबा पे, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत से मुद्दों पे सीबीआई ने अच्छा काम भी किया है। और जैसा पिंजरे का तोता है, तो तब ये बात उठी थी, लेकिन अब इस बात को कौन उठाएगा, बात तो अब ये करने वाली है। वाकई गुरदास जी, क्या लगता है आपको? सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, उसके बाद ये मामला चल रहा है, कुछ आपको संकेत कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ वाकई हमको न्याय मिलेगा, वाकई सही जांच होगी और न्याय हम तक पहुंच सकेगा? बिल्कुल, हमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि सच्चाई कभी दब नहीं सकती। सच्चाई को रोका जा सकता है, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। वो ये उन सभी की जैसे आत्मिक कह सकते हैं, जो साधु अब अंदर बैठे हैं, जिनके जिंदगी खराब हो चुकी है, उनका ये मानना है कि हमारी तो जो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में किसी और साधु के साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए उन्होंने अपना साथ दिया। जैसे हंसराज जी सामने आए, तो आने वाले टाइम में और भी साधु हैं, में भी हो सकता है अगर कोई उनका दबाव ना हुआ, गुरमीत राम रहीम को अरेस्ट कर लिया गया, तो बहुत सारे पोल धीरे धीरे खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे खुलासे होने अभी बाकी भी हैं, शायद वो खुलासे हो भी सकते हैं। आरवेश जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आरवेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, अरे मैं इस पर कुछ कहना चाह रहा हूँ हेमंत जी। जी कहिए। हाँ, बात यह कि अभी जो हमारे पहले वाले सज्जन बोल रहे थे कि सीबीआई इसमें करेगी ठीक से या नहीं करेगी, मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार रामपाल के एपिसोड से काफी सबक ले चुकी है। वो बड़ी मुश्किल से उसको कवर कर पाई थी, तो वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। बिल्कुल। और इसके ऊपर जो जांच हो रही है, हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट जितनी विजिलेंट है, कोर्ट के ऊपर एक पूरा विश्वास होता है, भले ही थोड़ा बहुत किसी प्रेशर में अगर भटके भी, तो कोर्ट उसको भटकने नहीं देगी। और हमें पूरी आशा है कि ये व्यक्ति सही इसका खुलासा होगा। और मैंने एक मांग उठाई थी पिछले दिनों, मुख्यमंत्री को मैंने लिख करके भी दिया था, खट्टर साहब को, कि आप इसकी जांच में थोड़ा सा इतना काम कर लें कि जो पुराने लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत पहले के, उनकी स्पेशल इंटरोगेशन करवाइए, अलग अलग बिठा करके, यहाँ पर क्या क्या घटना घटती है। क्योंकि जब अखबार में कोई चीज आ जाती है तो ये लोग कुछ सत्यों को छिपा भी सकते हैं। बिल्कुल। स्वामी आरवेश जी, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आखिर बार बार ये मसले, जैसे कि रामपाल का आपने खुद जिक्र किया, ऐसे कई जो बाबा हैं, आसाराम का अगर जिक्र कर लें, वो भी फिलहाल सलाखों के पीछे ही हैं। ऐसे में ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इसको रोका नहीं जा रहा, या फिर ये कहें कि और जो धार्मिक संगठन है और जो तमाम बाबा हैं वो इसको रोकना चाहते नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी पर प्रभाव पड़ेगा। तो किसी चीज के लिए लगता ही है। और राम रहीम सिंह जी जिस गति पर चल पड़े हैं, और वो जैसा एरोगेंस अपना दिखा रहे हैं, अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, मुझे सीबीआई से कोई डर नहीं, इससे कोई डर नहीं, वो उसी लाइन पे जा रहे हैं। और अल्टीमेट वही जगह इनकी वही होनी है। पहले ही मर्डर का केस है इनके ऊपर, रेप का केस है इनके ऊपर, और अब दूसरी चीजें नपुंसकता का केस कोई मामूली केस नहीं है। इतने लोगों के
उन्होंने और उसको जो इस तरह से छीना, उनके स्वाभिमान को मारा, बेचारे मुंह छिपाते हैं, तो कितने अपराध की बात है ये। तो आखिर जाएंगे कहाँ? और जगह तो जेल है ऐसे लोगों की जी। किस रूप से वो होगा? जनता में भी अब जागृति इतनी आ गई है कि लोग भी अब इस बात को छिपने नहीं देंगे। बिल्कुल, जनता में जागृति आई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद ये बातें, हालांकि आप भी कह रहे हैं, आपने इससे पहले भी कहा था जब रामपाल का मुद्दा निकलकर सामने आया था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तमाम ऐसे संगठन है जो चल रहे हैं, जिन पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे संगठनों को एकजुट होने की जरूरत नहीं है जो इन सारे गलत तरीके से संगठन जो चल रहे हैं उनको रोका जा सके? क्या ये पहल कभी की गई आपकी तरफ से ही सही या तमाम संगठनों की तरफ से ही सही? आवाज कट रही है स्वामी जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं सुन रही, मुझे सही नहीं आई। स्वामी जी, आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही, आवाज कट रही है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कौशल जी, मैं आपसे समझूं कि वाकई हैरानी की बात है कि आए दिन, या फिर ये कहें कि 2012, 2013, 2014 हर साल एक नए बाबा का जो सच है वो सामने आता है, वो सलाखों के पीछे चले जाते हैं। मामले हालांकि पहले कई सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ धार्मिक संगठन जो एकजुट हों, ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करें, आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा? नहीं, इसके लिए सरकार का दायित्व ज्यादा है। सरकार हर प्रकार के धोखे से आदमी को आदमी से बचाती है, झूठ से बचाती है, फरेब से बचाना सरकार का एक दायित्व है। और सरकार चाहे वो धर्म हो, चाहे वो आस्था हो, जो झूठ है उससे ऊपर उठना पड़ता है। इससे सीबीआई कैसे उठेगी? सुप्रीम कोर्ट उठा है, हाई कोर्ट उठा है, लेकिन समाज कैसे उठेगा? उसकी मदद के लिए एक सोच चाहिए, और वो सोच ये है कि हर व्यक्ति सत्य को मिला हुआ है, सहज है, और इस सत्य को समझते हुए आदमी और आदमी के बीच का खतरा खत्म किया जा सकता है। ये जो आदमी विशेष बना हुआ है, इसका क्या हल है? अब एक और बात समझिए, जब सरकार को यह समझ आएगा कि धर्म के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसे झूठ हैं जिनका शोषण किया जा सकता है, जी जी, और उससे सीबीआई उठे और इंक्वायरी करने वाला उससे उठे कि कुदरत जो है वो धरती ने बनाई है, कुदरत ने धरती नहीं बनाई है। जब उसको ये समझ आएगा कि ये सत्य है, तो वो धर्म के बहकावे में नहीं आएगा अफसर, न्यायालय उसके बहकावे में नहीं आएगा, और इन लोगों को व्यापक न्याय मिल सकेगा। लेकिन डर तो व्याप्त है ना, हर किसी के मन में डर है कि कहीं ना कहीं अगर इस धर्म को नहीं माना तो डर बना हुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो हम अक्सर देखते आते रहते हैं। खैर कौशल जी, मैं आपके पास आऊंगा। गुरदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरदास जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जो सारा काम इन्होंने अंडकोश निकालने का किया है, उसमें दिखाया गया है कि गुरमीत राम रहीम परमात्मा का भेजा हुआ एक संत है, और यही चीज आजकल एक फिल्म बनाई है मैसेंजर ऑफ गॉड, उसमें दिखाई गई है, और उसका नाम भी रखा है कि मैसेंजर ऑफ गॉड। सो ये इस चीज को रोकना इसलिए अत्यंत जरूरी है कि छोटे छोटे बच्चे जब इसको इस रूप में देखेंगे, वो रूप जो बनावटी है, वो रूप जो एक्टिंग करता है, जो असल रूप है जो उसका, उसको जब तब पहचानेंगे जब उनके भी अंडकोश निकल चुके होंगे, जब उनके साथ बलात्कार हो चुका होगा, जब उनका कत्ल हो चुका होगा, जब किडनैप हो चुका होगा। सो समाज को सामने आना चाहिए। इस फिल्म को इसलिए रोकना चाहिए क्योंकि ये मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, ये कुछ और है। वो रूप दुनिया के सामने जरूर रखना चाहिए जी। बिल्कुल धनखड़ जी, तो इस रूप को मेरा ख्याल है आप लोगों से बेहतर और कौन रख सकता है, क्योंकि आप लोग उस चीज के भुक्तभोगी हैं, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि इस तरह के धर्म गुरु लोग बैठे हुए हैं, और तमाम धर्मों में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी हेमंत जी पूछ रहे थे, मैं उस बात का भी जवाब देना चाहूँगा कि जो है और धर्म के लोग और संगठन, धार्मिक संगठन क्यों नहीं खिलाफ आ रहे, इन लोगों के क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि उनकी भी दुकानदारी जो है वो उसी तरीके से चलती है, उनका भी कारोबार व्यापार जो है वो उसी तरीके से चलता है। अगर एक चोर दूसरे चोर के खिलाफ बोलेगा तो कैसे वो आवाज उठाएगा? उसका शीशे के महलों में रहने वाले लोग दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। यही सिद्धांत जो है वो धार्मिक संगठनों ने अपना रखा है। दूसरों पर इसलिए पत्थर नहीं फेंकेंगे कि क्योंकि वो भी शीशे के महल में है और हमाम में नंगे हैं। तो उसको, उस चीज को जो है जानना बेहद जरूरी है, और ये आप लोगों से ज्यादा इनकी पोल कोई नहीं खोल सकता है। वाकई स्वामी जी शायद फोन लाइन पर अभी हैं। स्वामी जी, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ, मिल रही है। स्वामी जी, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, जैसा धनखड़ जी ने भी कहा कि आखिर संगठन, ये धार्मिक संगठन जो हैं, जो वाकई जानते हैं, विरोध हर बार होता है जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि तमाम जो हथियार डेरे के अंदर हैं उस पर भी पुलिस को जांच करनी चाहिए, कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट ने एक्शन लिया भी है, तो ऐसे में उनके खिलाफ लामबंद क्यों नहीं हो रहा हमारा संगठन, धार्मिक संगठन तमाम एकजुट क्यों नहीं हो पाते? देखो, इसमें बड़ी साफ सी बात यह है कि ये जो अभी जो शंकर जी या जो भी साथी बोल रहे थे अभी, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जिनको हम धार्मिक संगठन कहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाखंड या और दूसरी चीज में उलझे हुए हैं जी। जैसे मैं यही कहूँ कि जैसे इस फिल्म का नाम है MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड, तो ये अपने आप में बेसिकली सिद्धांत विरुद्ध बात है। भगवान का कोई व्यक्ति दूत बनकर के नहीं आता, भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, सब उस भगवान से। स्वामी जी, मैसेंजर ऑफ गॉड की मैं बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये जानने की कोशिश आपसे कर रहा हूं कि तमाम धार्मिक संगठनों को एकजुट होने की जरूरत है, क्यों नहीं होते? क्यों दूसरी दुकानदारी से या फिर अपनी दुकानदारी का डर है कि कहीं कल को वो मेरे खिलाफ बोलेगा, यही वजह है कि मैं उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, या फिर ये कहें कि चोर चोर मुसहरे भाई वाली कहानी बनी हुई? नहीं, मैं बिल्कुल वही बात कहने लगा था, क्योंकि सब लोगों ने इसी प्रकार के गुरुडम और इसी प्रकार के दूत जो है अपने मेंशन कर रखे हैं। वो सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर जो गंदगी पनप रही है उससे डरते हैं एक्सपोज होने से, और इसलिए वो सामने नहीं आ रहे आज। बल्कि जितने भी सही मायने में जो धार्मिक लोग हैं और धर्म से वास्तव में नाता, उनको आगे आना चाहिए। हम तो ये अपील कर रहे हैं खुल करके, और मैं इस संबंध में हमने तो सबसे पहले पहल की है। हम चाहते हैं अब एक वैज्ञानिक धर्म सारी दुनिया के अंदर आना चाहिए, नई पीढ़ी को समझना चाहिए। कथित जो धर्म गुरु हैं जिनके रोज खुलासे, चलिए आप कह रहे हैं कि पहल की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लंबे अरसे से ये जो मामले हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, निकले हुए हैं। और गुरुदास जी कहिए, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज हमें सिर्फ धर्म के गुरुओं को आगे आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट है आप सबके माध्यम से कि इंसान बन के आगे आएं, तो शायद इन गुरुओं का पोल और ज्यादा तरीके से खुल सकती है। और इंसान बन के अगर आगे आएंगे तो सब इकट्ठे होके इसके गुरमीत राम रहीम जैसे जो लोग हैं, जो हजारों की तादाद में जिंदगियां खराब कर चुके हैं, उनको रोका जाना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है जी। हंसराज जी, क्या कहेंगे आप? क्या जिस तरीके से, हालांकि आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आपने खुद कहा भी है कि हाँ हमको इंसाफ मिलेगा भी, लेकिन क्या किस तरीके से जो बड़ा मकड़जाल फैला हुआ है इस देश के अंदर, कैसे रुक सकता है? बस यही है कि पूरे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, और जागरूकता के लिए बहुत सी, अभी जैसे सर एक बता रहे थे आर्य समाज से जो जुड़े हुए हैं, तो वो भी उन्होंने भी पहल की है। तो वही बात है कि पूरा समाज को जगाने के लिए एक टाइम लगता है। बाबा का जो मक्कड़ जाल है, इस तरह से ब्लाइंड फेथ करवा रखा है, अंधविश्वास में लोग हैं जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि 27 जो नियम है उसके अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि आपके गुरु के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलता है तो आपने किसी की बात को नहीं सुनना। जैसा धर्मपाल धनखड़ जी कह रहे थे कि ये गुरु की निंदा होती है, और बाकायदा गुरबानियों का ऊपर जिक्र किया जाता है, गुरबानियों के जरिए समझाया जाता है, लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, लोगों को बहकाया जाता है कि आपने कुछ नहीं सुनना। यहाँ तक कि जो डेरा प्रेमी हैं, बाहर का कोई भी पेपर उनको पढ़ना अलाउड नहीं है, टीवी नहीं देखना है तो बाबा की फिल्म देखनी है, बाबा की DVD सुन रही है, तो ऐसा उनको बार बार प्रेशराइज किया जाता है। तो अब उनके माइंड के अंदर तो वही बैठ गया ना कि यही भगवान है, यही सब कुछ है। वाकई यही बैठा हुआ, यही वजह है कि इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धनखड़ जी, आपसे मैं जरा आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, कौशल जी ने भी ये बात खुद कही भी है कि सरकार भी शायद चाहती नहीं है, और उनको अगर रोका जाए तो सरकार आसानी से रोक भी सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखिए, सरकार जो है वो एक तरफ जो है राज सत्ता है, दूसरी तरफ जो है धार्मिक सत्ता है, और दोनों सत्ताएं एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे से मिली जुली रहती हैं, दोनों को एक दूसरे से गिव एंड टेक की पॉलिसी रहती है। तो इसलिए एक धार्मिक राज सत्ता जो है वो धार्मिक सत्ताओं का सहयोग लेती रही है जी। और अपने काम निकालने के लिए धार्मिक सत्ताओं का इस्तेमाल करती रही हैं, और धार्मिक सत्ताएं जो है वो राज सत्ता से अपने लिए छूट पाती रही हैं। तो ये एक गिव एंड टेक की पॉलिसी आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के काल से चली आ रही है। जिस तरीके से पब्लिक में जब विद्रोह उठने लगता है तो उन्हें धर्म की घुट्टी पिलाने की कोशिश की जाती है, और जब आज भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से विकास की बात है, सरकार के सामने सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनावी वादे पूरे करने की
मांग उठ रही है, तो ध्यान भटकाने के लिए जो है हिंदूवादी संगठन जो है वो कभी बिल्कुल। घर वापसी को ले आते हैं, तो कभी लव जिहाद को ले आते हैं, कभी राम मंदिर को ले आते हैं, कौशल जी से आखिरी किसी टिप्पणी और ले चीज लेता को ले हूं। आते हैं। कौशल मतलब जी। लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश होती जी। है और धार्मिक सत्ता जो है वो राज सत्ता का सहयोगी बनकर के चलती है। बिल्कुल, गिव एंड टेक में कहीं ना कहीं जो तमाम जो जनता है वो ही पिस रही है। कौशल जी क्या कहेंगे, आखिरी टिप्पणी संक्षिप्त में बहुत। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से ऊपर उठकर धर्म पर सवाल खड़ा करेंगे तो आदमी इंसान बनेगा और वो जीवन की तरफ चलेगा। हर व्यक्ति की आस्था अपने जीवन में होती है और श्रद्धा उसको जीने में होती है।